चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आइए कैलकुलस के इस कड़ी में हम लोग देखते हैं आज लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दिया था रॉलेज थ्योरम के बारे में। तो रॉलेज थ्योरम के बारे में आप क्या देखे थे कि यदि कोई फलन बंद अंतराल में संतत तथा खुले अंतराल में अवकलनीय है, बंद अंतराल में संतत तथा खुले अंतराल में अवकलनीय है, तो एक मान सी अवश्य मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी का मान 0 होगा। और उस मान को जब हम हल कर रहे थे तो प्राप्त x का मान ये a और b के मान, अर्थात प्राप्त c का मान a और b के बीच हुआ करता था। ठीक है, आइए देखते हैं, उसी से मिलता जुलता है लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। सेम यही चीज़ है। यहाँ पे चर्चा करेंगे हम कि यदि कोई फलन f(x), कोई भी फलन f(x) बंद अंतराल ab में क्या है, संतत हो, बंद अंतराल ab में संतत और खुले अंतराल ab में क्या है, अवकलनीय है। बंद अंतराल ab में संतत तथा खुले अंतराल में क्या है, अवकलनीय है, तो एक मान c अवश्य प्राप्त होगा जिसके लिए f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होगा। क्लियर है, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होगा। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ एफ एक्स था और यहाँ एफ डैश सी हो गया, तो अगर हम इसका अवकलन कर देते हैं तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब हम किए हैं तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स बन गया। अब इस एक्स को हटा करके यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, सी पुट कर दिया। तो जहाँ जहाँ एक्स है उस एक्स को हटा करके हम वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एफ डैश सी। ठीक है, अब आइए देखते हैं एफ बी और एफ ए कहाँ से आया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा मान एफ एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, और ए तथा बी जो अंतराल है आपका, इस अंतराल में तो दो बिंदु दिया हुआ है, ए और बी, इसके स्थान पे कोई भी राशि हो सकता है। तो अगर इस एफ एक्स में एक्स के स्थान पे अगर हम ए रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एफ ए बन जाएगा। अगर एक्स के स्थान पे हम बी रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब इस मान को आप क्या करेंगे, एफ डैश सी के लिए एफ बी का जो मान आया है इस मान को यहाँ पुट कर देंगे और एफ ए का जो मान आया है यहाँ पुट कर देंगे, और जो अंतराल आपका दिया है ए और बी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, हल करेंगे। एफ डैश सी आया कहाँ से, अभी कुछ देर पहले बताया था कि इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, एक्स का स्थान पे सी रख देंगे, तो इसके अवकलन की तुलना इसके प्राप्त मान से कर लेंगे और हल करेंगे तो हमें सी का मान अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रमेय का विशिष्ट रूप पहली बार केरल के एक व्यक्ति, मतलब केरलीय गणितज्ञ संप्रदाय के गणितज्ञ परमेश्वर ने गोविंद स्वामी और भास्कराचार्य के साथ समीक्षा में किया था। आगे मैं बता दूं कि मध्यमान प्रमेय का आधुनिक रूप बाद में ऑगस्टीन लुईस कॉशी ने किया था। यह प्रमेय अवकलन गणित और गणितीय विश्लेषण में महत्वपूर्ण परिणाम देता है और कलन का मूलभूत प्रमेय को सिद्ध करने में काफ़ी अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, आइए एक उदाहरण बनाते हैं। क्वेश्चन है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ ए बराबर 1 और बी बराबर 3, और साथ ही साथ एफ डैश सी इक्वल टू 0 के लिए, है ना, ज्ञात करनी है। मैं बता दूं कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 3x, है ना। यहाँ पे अंतराल है ए और बी, और इस ए बी का मान जो है 1 और 3 है। क्या है जी, 1 और 3। मेरा मतलब है कि ए के बदले में 1 है और बी के बदले में क्या दिया है, 3 दिया है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, यह देखना है कि यह संतत है या अवकलनीय है। तो स्पष्ट रूप से दिख जा रहा है संतत है और अवकलनीय भी है। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट चाहे तो आप लिख सकते हैं कि दिया गया फलन एफ एक्स अपने दिए हुए अंतराल में संतत तथा अवकलनीय है। मतलब अलग अलग अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फलन एफ एक्स बंद अंतराल में संतत तथा खुले अंतराल में अवकलनीय है। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे
डिफ्रेंशिएशन को, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर, घात को नीचे उतारेंगे 3x, घात में से घटाएंगे 2, 5 दूनी 10, x में x का पावर 1 हो जाएगा 3, है ना। ये हमारा अवकलन हुआ, समीकरण 1 मान लीजिए। अब इससे a बराबर 1, तो हम फाइंड कर लेते हैं f1 के मान को। तो 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 5 माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 8 यानी कि कितना आ गया, -7। फिर हम चाहें तो क्या निकालेंगे, b इक्वल टू, जैसे आपने देखा कि a इक्वल टू 1 है, हमें फॉर्मूला में हम लोग क्या देखे हैं कि एफ ए चाहिए और एफ बी चाहिए। तो यहाँ ए के बदले में क्या दिया है, 1 दिया है। उसी तरह से जब हमें एफ बी ज्ञात करना है तो बी के बदले में क्या दिया है, 3 दिया है। इस मान को हम पुट करते हैं तो F3 लिख देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस 3 3 9 5 45 माइनस 9 45 9 54, 27 माइनस 54 बराबर हो गया -27। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि मान आ गया F1 का मान -7 और F3 का मान आ गया -27। ठीक है, -27। अब इस मानों को हम लोग अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, ये तो होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ चूँकि एफ डैश एक्स का मान क्या आया है आपका, तो आप देखे थे कि मान आया था 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, इतना था। अब हम एफ डैश एक्स इतना फाइंड किया था। कुछ देर पहले मैं चर्चा किया था कि सी के बदले में क्या है, x है, तो हम x को हटा करके यहाँ क्या रख देते हैं, c रख देते हैं। तो लिख देंगे इसलिए एफ डैश c बराबर 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक एक मानों को, मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है यहाँ पे सूत्रानुसार, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। तो अब एफ डैश सी के बदले में एफ डैश सी का मान रख देते हैं 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ बी का मान कितना आया है जी, एफ बी का मान आया -27 माइनस एफ ए का मान कितना आया है जी, -7 अपॉन बी माइनस ए। तो b और a के मान आप देख रहे हैं 1 और 3 है, तो b का मान 3 है और a का मान 1 है। तो आप लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -27 प्लस 7 अपॉन 2। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू यहाँ कितना आया जी, -20 अपॉन 2। 10 टाइम्स कट जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -10, माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। 7 3 का 21, 7 और 3 10, फैक्टर हो जा रहा है आपका 3c माइनस 7c, -7 माइनस 3 10, 7 3 का 21 है ना। 7 इक्वल टू आपका हो गया 0। पेयर करेंगे 3c इसमें से कमन हो जाएगा, आपका मान आएगा c -1, इसमें से -7 हो जाएगा, कमन हो जाएगा, तो c -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। c -1 इंटू 3c -7 इक्वल टू 0। अब दोनों की तुलना हम क्या करेंगे, 0 से करके c के मान को प्राप्त कर लेंगे। इधर हम इरेज कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा आपका c -1, आप और लिख सकते हैं सब में, c -1 इक्वल टू 0 एंड 3c -7 इक्वल टू 0। देन c इक्वल टू क्या आया, 1 आया, और यहाँ पे आया 3c इक्वल टू 7, देन c इक्वल टू क्या आया, 7/3 आया। इसलिए c बराबर हम देख रहे हैं कि एक मान 1 आया और दूसरा मान क्या आया, 7/3 आया। लेकिन इसमें मान्य कौन होगा जी, तो हम देखते हैं कि c का जो मान है a और b के बीच होना चाहिए। तो a का मान आपका देख रहे हैं कि 1 है और b का मान आपका क्या है, 3 है, तो 1 और 3 के बीच, ये तो होगा नहीं, अर्थात ये आएगा। इसलिए हम c बराबर क्या लिख देंगे, 7/3। ये हुआ आपका आंसर।
ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप एक एक करके हल कीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपका, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स क्यू वेयर ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू 2। सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जहाँ a बराबर 0 और b का मान है 1/2, है ना। तो इसको अभी बताए गए नियम के अनुसार आप बनाएं, हल करें। जहाँ प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, मैं पुनः इसे बनाकर अपलोड करूँगा।